यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। यह सीरीज पीटीईटी, बीएसटीसी और बहुत सारी जैसे यूपीएससी और पटवार हो गई, ग्राम सेवक, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर भी जिस विद्यार्थी को भी प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने में जरा सी भी रुचि है तो आप सही वीडियो पे पहुँचे हो। प्रथम विश्व युद्ध आपका पहला चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। मैंने 1914 के बाद में निकल यानी 20वीं शताब्दी की पूरी ली है, ठीक है। और उसके पहले वाला जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, वो सब लिबरलाइजेशन, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 10th के जो एसएसटी उसमें हिस्ट्री है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे और इसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो अब प्रथम विश्व युद्ध क्या है क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जिसको 0% पता है उसके लिए थोड़ी 2 सेकंड, जिसको पता वो रुक जाए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कि विश्व युद्ध का मतलब है लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के सारे देश उस युद्ध में सम्मिलित थे। किसके बीच में हुआ? विश्व को 2 भाग में बंट गए थे। एक तरफ रूस, फ्रांस और ब्रिटेन 3, और इधर ऑस्ट्रिया, जापान और सबसे बड़ा जर्मनी, और इटली भी फुदक के प्रथम विश्व युद्ध में इधर और द्वितीय में इधर, ठीक है। तो ये स्थिति थी। अब युद्ध क्यों हुआ? युद्ध बिना कारणों के नहीं होता, ठीक है, पहली बात है। तो युद्ध क्यों हुआ इसके कारण भी आगे देखेंगे। अब हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे आपको बताऊं कि जो 1914 में युद्ध हुआ था उस समय जो कंट्रीज थी यूरोपियन, उनकी क्या कंडीशन थी, वे किस तरह से थी, मतलब वे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके कितने उपनिवेश थे, वे किन किन के दुश्मन थे, वो कंडीशन देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन किसका दुश्मन था, क्या किस कारण युद्ध हुआ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध चैप्टर को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। और आज प्रथम विश्व युद्ध में जो उनकी स्थिति थी उस समय 1914 में, युद्ध 14 में शुरू हुआ था, आपको पता है? तो ठीक है, उस समय क्या स्थिति थी उन कंट्रीज की वो देखेंगे, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। पहली स्लाइड। अब उस समय ओवरऑल क्या स्थिति थी? प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा गया सबसे विनाशकारी युद्ध था, ठीक है। वो उस समय तक विनाशकारी था, उससे भी खतरनाक, सबसे ज़्यादा माल हानि सबसे ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। यह युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर वहाँ 1914 में शुरू हुआ था। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। प्रथम विश्व युद्ध से संपूर्ण विश्व में यूरोप के राज्यों का वर्चस्व था। संपूर्ण यहाँ पे ये लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप की जो कंट्रीज थी उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में था। पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक जापान और यूएसए का यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हो गया था, और वे महाशक्ति के रूप में उनका उदय हुआ। तो अब देखो, अमेरिका आगे नहीं आया है, अमेरिका को आगे लाया गया है इस तरह से देखे तो, क्योंकि अमेरिका आगे, कुछ अमेरिका की थी और अमेरिका आगे आया है और यूरोपियन कंट्री उस समय पीछे की, क्योंकि वो यदि ये युद्ध नहीं होते तो लगभग आज भी ये आज जर्मनी को कोई नहीं जानता है, पर उस समय जर्मनी की एक अलग ही पहचान थी। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये आगे होते, पर आज की तारीख में वे उनसे भी आगे हैं, ठीक है। अब उनकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले किसकी देखते हैं बोलो? तो देख लेते हैं पहले अपने इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की। युद्ध से पूर्व इंग्लैंड की स्थिति क्या था, किस पोजीशन पे था इंग्लैंड यूरोप में? इस युद्ध
यूरोप में इस समय से ये तात्पर्य है कि 1914 का समय है। इस समय सर्वाधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र था कौन? इंग्लैंड 1914 में एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना उसके पास थी। नौसेना को इंग्लिश में बोलते हैं नेवी। तो सबसे बेस्ट नेवी किसके पास थी? इंग्लैंड के पास थी। ठीक है। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य विशाल तथा विश्व के प्रत्येक भाग में स्थित था। ये इंग्लैंड की खूबी थी। इंग्लैंड के सर्वाधिक उपनिवेश थे और वो जर्मनी की ये सोच थी कि मैं पूरे यूरोप पे शासन करूं और उसकी ये सोच थी कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। ठीक है। उसकी रुचि यूरोप के आंतरिक राजनीति में न होकर अपने आर्थिक और साम्राज्य हितों में वृद्धि करनी और रक्षा करना था। उसने कहा कि यूरोप की जो कंट्रीज है वे विकसित हो चुकी हैं, उनमें मतलब युद्ध करना आसान नहीं है। तो उसने जो बाहर जो अनपढ़, गरीब और दयनीय दिशा में थे उन पे हमला करके उनको लूटा। अब अपने जर्मनी के क्या हाल चाल से वो भी देख लो, क्योंकि वो इधर मुख्य विलन और मुख्य किरदार जर्मनी भी शामिल था। जर्मनी इंग्लैंड का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, मतलब कंपटीटर, यानी मतलब कह दो कि आप इंग्लैंड और वर्सेस जर्मनी था। ठीक है, ये वाली पोजीशन थी। जर्मनी की थल सेना विश्व। अब देखो 1914 में एक सवाल भी आ सकता है कि 1914 के समय सबसे सर्वश्रेष्ठ जल सेना किसकी थी? तो जल सेनाएं तो आ गया ब्रिटेन और थल सेनाएं तो आ गया जर्मनी। जर्मनी औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। उसके पास औद्योगिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वह विकसित था, किंतु उपनिवेश बहुत कम थे। यही इंग्लैंड से जर्मनी को पीछे करती थी बात। हाँ, ये जो सेना वाली बात थी, तो क्योंकि जल सेना भी इम्पोर्टेंट थी, फिर भी जल सेना से भी इम्पोर्टेंट थल सेना है। जर्मनी यूरोप के मध्य में स्थित था नहीं है। ठीक है, अभी भी है, वो कहीं नहीं गया है। विलियम द्वितीय के नेतृत्व में वो अधिनायक बनना चाहता था पूरे यूरोप का। जर्मनी ने सलेफिन योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत उसको फ्रांस और रूस को भी तेज गति से आक्रमण करके अपने साथ विलीन करना था।